हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से एक बार आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल बुक्स एंड इन्वेस्टिंग में। दोस्तों, आज हम एक ऐसी बुक के बारे में बात करेंगे जिस बुक को लिखने के लिए उस बुक के ऑथर ने अपने टाइम के बहुत सारे जो रिच लोग थे उनसे मुलाकात की, उनके साथ बातें की, उनके साथ टाइम स्पेंड किया और फिर नोटिस किया कि अमीर लोगों में क्या चीज़ें कॉमन होती हैं, क्या आदतें कॉमन होती हैं, वो क्या चीज़ें ऐसी करते हैं जो सब में ही सारे अमीरों में पाई जाती हैं। वो सारी चीज़ें उन्होंने एक साथ लिखकर इस बुक में हमें बताया है। दोस्तों, टाइम को ज़्यादा वेस्ट ना करते हुए इस बुक के कुछ इंपॉर्टेंट लेसन्स देखते हैं। बात करते हैं पहले लेसन की। सबसे पहली चीज़, जो आपके विचार हैं वो सिर्फ आपके विचार नहीं है। जैसा आप सोचते हैं आप वैसा बन जाते हैं। ऑथर कहते हैं थॉट्स आर थिंग्स। हमें ऐसा लगता है कि हम कुछ भी सोच रहे हैं तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। दोस्तों, जो चीज़ें हमारे दिमाग में चल रही हैं धीरे धीरे करके वो हमारे एक्शंस बन जाते हैं और जो चीज़ें हमारे दिमाग में होती है वही लाइफ में हमें सामने दिखने लग जाती हैं। तो आप जैसा सोचेंगे आप वैसे ही बन जाएंगे। अगर आप आज सोचते हैं कि आपकी तबीयत बहुत ख़राब है, आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप बहुत कमज़ोर हैं, आप बहुत वीक फील कर रहे हैं, तो आप देखना कुछ टाइम बाद आप सही में वीक फील करने लग जाएंगे या आप वीक हो जाएंगे। और कई बार अगर आपकी तबीयत खराब भी होगी और आप अपने अंदर सोचेंगे नहीं मुझे कुछ नहीं हुआ है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ, मुझे कुछ नहीं हो सकता, मैं बिल्कुल फिट हूँ, तो आप बीमार होते हुए भी आपके अंदर एक अलग ही एनर्जी आ जाएगी। ये चीज़ आप खुद ऑब्जर्व कर सकते हैं, ये कोई आपको अलग से बता नहीं सकता, ये आपको खुद फील करना होगा। तो जो आपके विचार हैं उन पर आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए। कभी भी आपको नेगेटिव विचार अपने दिमाग में नहीं लाना है। स्पेशली पैसे को लेकर अगर हम इस बुक की बात करते हैं, थिंक एंड ग्रो रिच, तो अगर आपको रिच बनना है तो आपको पैसे के बारे में अच्छा ही सोचना है। आपको गरीबी के बारे में नहीं सोचना है, आपको रिचनेस के बारे में सोचना है, आपको पैसे के बारे में अच्छा सोचना है। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेसन की। ऑथर कहते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है तो उसके लिए सबसे पहले आपके अंदर एक डिजायर होना चाहिए। अब डिजायर क्या है? डिजायर है एक इच्छा, कुछ पाने की, कुछ करने की। और ऑथर कहते हैं कि सिर्फ डिजायर होना ही काफ़ी नहीं है। अब डिजायर के लिए तो मैं कह सकता हूं कि हाँ, मैं चाहता हूं कि मैं माउंट एवरेस्ट पर एक दिन चढ़ जाऊं, लेकिन दोस्तों क्या ये सिर्फ कहना काफ़ी है? नहीं, बिल्कुल नहीं। मेरे अंदर एक बर्निंग डिजायर होना चाहिए। बर्निंग डिजायर ऐसा होता है कि जब तक मैं अपना एम अचीव नहीं कर पाता तब तक मैं शांत नहीं बैठूंगा। इस तरह का होता है बर्निंग डिजायर। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अच्छा और बड़ा अचीव करना है तो आपके अंदर सिर्फ और सिर्फ डिजायर नहीं बल्कि बर्निंग डिजायर होना चाहिए। आपकी पूरी इच्छा होनी चाहिए कि मुझे ये काम करना ही करना है। ऐसा नहीं है कि हाँ ठीक है मैं एक दिन ये काम करूंगा, नहीं, ऐसा नहीं है। आपके अंदर से आवाज आनी चाहिए कि हाँ मैं ये करूंगा, ये मुझे करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। दोस्तों, जिस दिन आपके अंदर बर्निंग डिजायर आ गया, आप मान लीजिए कि आप अपनी सफलता की पहली सीढ़ी चढ़ चुके हैं, फिर आपको कोई नहीं रोक सकता। इसके बाद बात आती है कि आपके अंदर डिजायर तो आ गया है, लेकिन क्या आपको अपने ऊपर विश्वास है? क्या आपको भरोसा है अपने ऊपर और इस नेचर के ऊपर? हमें ऐसा लगता है कि सारी दुनिया हमारे अगेंस्ट है। हम अगर कुछ भी करना चाहेंगे तो ये पूरा यूनिवर्स कोशिश करेगा कि वो हमें ना मिले। दोस्तों, ऐसा कभी नहीं सोचना है। आपको भरोसा होना चाहिए आपकी काबिलियत पर और इस यूनिवर्स पर। आप हमेशा सोचें कि मैं जो करना चाहता हूं ये यूनिवर्स मेरी मदद करता है उस चीज को अचीव करने के लिए। तो आपको आपके ऊपर हमेशा भरोसा रखना है। आप पहले अपने अंदर एक डिजायर पैदा करिए और फिर खुद पर भरोसा रखिए या खुद को इस काबिल बनाइए कि आप उस चीज को अचीव कर सकते हैं। बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट लेसन की। तो इसमें ऑथर बताते हैं कि जैसा हम खुद से बातें करते हैं हम वैसे ही बनने लग जाते हैं। इसको ऑथर कहते हैं ऑटो सजेशन। ऑथर का कहना है कि अगर हम खुद को एक चीज बार बार बोलते रहें तो हमारा दिमाग उस चीज को सच मानने लग जाता है। और दोस्तों, इस बात में कोई झूठ नहीं है, ये बात बिल्कुल सच है। इस चीज के ऊपर बहुत सारी रिसर्च हो चुकी है कि हम जैसा खुद को बोलते हैं, जैसा खुद के बारे में बताते रहते हैं, एक टाइम बाद, कुछ टाइम बाद हमारा दिमाग उसी चीज को सच मान लेता है और उसी तरह से रिएक्ट करने लग जाता है। तो अगर आपको लाइफ में कुछ अचीव करना है, आप कोई स्पेसिफिक चीज चाहते हैं, तो वही सेंटेंस आप खुद से बार बार बोलते रहें। जैसे कि मान लीजिए आप चाहते हैं कि आपके पास एक अच्छा घर हो, तो आप अपने मन में बार बार खुद से बोलिए कि हाँ मेरे पास तो अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है, मेरे पास बहुत अच्छा घर है। आपको बार बार दिन में कई बार ये बातें खुद से बोलनी है। अगर आपको ये चीज मजाक लगती है या आपको इस चीज पर भरोसा नहीं है तो फिर ये बोलने का कोई फायदा नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब आप खुद से ये बातें कर रहे हैं तो आपको इस चीज पर भरोसा भी होना चाहिए कि जो मैं खुद से बोलता हूं वो ये यूनिवर्स मुझे लाकर देता है या मेरा दिमाग मुझे लाकर देता है। तो खुद से हमेशा वो
बातें करिए जो आप चाहते हैं, ना कि वो बातें जो आप आपके साथ कभी होना नहीं चाहते। आप चाहते तो हैं अमीर होना, लेकिन आप बातें करते हैं गरीबी की, आप बातें करते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है। दूसरी तरफ आप कोशिश कर रहे हैं कि आपके पास बहुत सारा पैसा हो जाए। तो दोस्तों, आप खुद से क्या बातें करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। इसके बाद ऑथर बताते हैं कि अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है, अगर आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, तो आपके पास सिर्फ नॉलेज होना काफ़ी नहीं है। अब नॉलेज दो तरह की होती है। एक नॉलेज होती है जनरल नॉलेज, कि हमें सब चीज़ों के बारे में थोड़ा थोड़ा सा पता है। दोस्तों, जनरल नॉलेज वैसे ठीक है, लेकिन किसी बड़े काम को करने के लिए कुछ ज़्यादा काम नहीं आती। अगर हमें कुछ अच्छा करना है, कुछ बड़ा करना है, या हमें वेल्थ क्रिएट करनी है, तो हमें सिर्फ और सिर्फ जनरल नॉलेज के भरोसे नहीं रहना चाहिए। बल्कि यहाँ पर जो काम आता है वो होता है स्पेशलाइज्ड नॉलेज, यानी आप जिस फील्ड में काम कर रहे हैं, आप उस फील्ड के एक्सपर्ट होने चाहिए। आपको उस फील्ड के बारे में सब कुछ पता होना चाहिए, तभी आप उस फील्ड में टॉप पर पहुंच पाएंगे। दोस्तों, आप एक चीज़ कभी सोचना, हम बात करते हैं कि इस फील्ड में ये आदमी अमीर है, ये गरीब है, एक क्रिकेटर अमीर है, एक फुटबॉलर अमीर है, एक बॉक्सर भी अमीर है, एक बिजनेसमैन भी अमीर है। दूसरी तरफ ऐसे क्रिकेटर भी हैं, ऐसे फुटबॉलर भी हैं, ऐसे बॉक्सर्स भी हैं, ऐसे बिजनेसमैन भी हैं जो गरीब हैं। तो दोस्तों, ऐसा क्यों है? कहने का मतलब ये है, अगर आप अपने फील्ड में टॉप पर हैं, यानी अगर आप अपने फील्ड के एक्सपर्ट हैं, चाहे फिर आप कुछ भी करते हैं, तो आप वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं या अपने सपनों को पूरा कर सकते हैं। तो आपको सिर्फ नॉलेज इकट्ठा नहीं करना है। जरूरी नहीं है आपको हर चीज़ के बारे में थोड़ा थोड़ा पता हो, बल्कि जरूरी ये है कि आपको उस चीज़ के बारे में जिस पर आप काम कर रहे हैं, जिस फील्ड में आप काम कर रहे हैं, उसके बारे में बाकी सबसे ज़्यादा पता होना चाहिए। तभी आप उस फील्ड में सबसे ऊपर पहुंच पाएंगे और सबसे अच्छा कर पाएंगे, और वो अचीव कर पाएंगे जो आप अचीव करना चाहते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट लेसन की। इसमें ऑथर बताते हैं कि जब भी आपने मन बना लिया है कि आपको कुछ करना है, आपको कुछ अचीव करना है, तो सबसे पहली चीज़ होती है कि आपको उसके लिए प्लान करना है। एंड प्लानिंग भी नॉर्मल मोटी मोटी प्लानिंग नहीं, ऑर्गेनाइज्ड प्लानिंग होनी चाहिए। आपको सारी टाइमलाइन तय करनी है कि आपको किस टाइम में क्या अचीव करना है, कितने टाइम के लिए आपको क्या काम करना है, आपको उस काम को करने के लिए क्या क्या रिसोर्सेज की जरूरत पड़ेगी, आपको किन किन लोगों की हेल्प लेने की जरूरत पड़ेगी। ये सारी चीज़ें आपकी प्लानिंग का हिस्सा होना चाहिए। तो जब भी आपको कुछ करना है, सबसे पहले उसके लिए अच्छे से बैठकर, शांति से बैठकर प्लान करें। और जब आपको लगता है कि आपने अच्छे से प्लान कर लिया, उसके बाद ही आप उस काम को करना स्टार्ट करें। बात करते हैं अगले लेसन की। ये लेसन है परसिस्टेंस। दोस्तों, परसिस्टेंस का मतलब होता है दृढ़ता। आपने जो एक बार सोच लिया, आप उसमें फेल हो गए, आपने कुछ काम किया, आप उसमें फेल हो गए, आपने वो छोड़ दिया, तो दोस्तों आपके अंदर दृढ़ता नहीं है। दृढ़ता होने का मतलब होता है आपने कोई काम किया, आप उसमें फेल हुए, तो अब आप हार नहीं मान रहे हैं, आप दोबारा उस काम को करेंगे, आप अपना तरीका चेंज करेंगे, आप अपनी प्लानिंग चेंज करेंगे, लेकिन आप उस काम को करना नहीं छोड़ेंगे, या आप अपने गोल को पाने की इच्छा को नहीं दबाएंगे। दोस्तों, जब भी हमें ऐसा लगता है कि बस अब मुझसे नहीं हो पाएगा, या बस अब मैं इसको अचीव नहीं कर सकता, आप यकीन मानिए उसके जस्ट आगे ही आपकी सक्सेस है। तो बहुत लोगों के साथ ऐसा होता है कि मतलब वो सक्सेस के बिल्कुल पास पहुंचकर ही हिम्मत हार जाते हैं और फिर पूरी जिंदगी भर पश्चाताप करते हैं। तो दोस्तों, जब भी आपको लगे कि बस अब आपके बस की बात नहीं है, तो समझ जाना कि जो कामयाबी है वो अगले ही मोड़ पर है, और आपको उस मोड़ तक चलकर जाना पड़ेगा। अगर आपको कामयाबी उस मोड़ पर नहीं मिलती, तो फिर बिल्कुल आप यकीन करिए कि अगले मोड़ पर तो जरूर होगी। जब आपकी हिम्मत टूटती है, तभी कामयाबी आपके थोड़ा सा दूर होती है आपसे। तो आपको हमेशा कोशिश करनी है कि जो आपने एक बार सोच लिया, चाहे फिर कुछ भी हो जाए, आपको उस चीज को अचीव करना ही करना है। वरना अगर आप थोड़ी थोड़ी बातों से हार मानकर बैठ जाएंगे, तो दोस्तों जिंदगी में आप कुछ भी अचीव नहीं कर पाएंगे, और आप हमेशा खुद को एक फेलियर ही समझते रहेंगे। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये पॉइंट्स जो मैंने आपको बताए हैं इस बुक से आपको पसंद आए होंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू।